तो हेलो लड़कों, मैं हूं अभार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं योन वू इनोसेंस का चैप्टर नंबर 7। कल मैंने एक भी चैप्टर नहीं अपलोड किया, इसके लिए मुझे माफ कर देना यार, मैं बहुत ही ज्यादा बिजी था। मैं आइंदा से कोशिश करूंगा रोज ही एक अपलोड करने को पार्ट, बट अगर कभी कॉल छूट जाएगा तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ पहले ही। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट होता है हैसोल की बात से। हैसोल योनवू से कह रही होती है, मैंने कहा था ना कि हम लोग गिर जाएंगे अगर हम संभाल के ना करें तो। और यहाँ अपना योनवू हैसोल की बात सुन ही नहीं रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है ये क्या हो रहा है। हैसोल मेरे पास इतनी क्यों है, आई मीन मेरे करीब क्यों है। तभी जो पार्टिसिपेंट्स और होते हैं वो दौड़ते हुए इन लोग की तरफ आते हैं और कहते हैं हैसोल से, हैसोल तुम ठीक तो हो। तो हैसोल अपना हाथ दिखा के कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस छोटी सी खरोच आई है। और वो लोग योनवू से भी पूछते हैं कि कहीं योनवू तुम्हें चोट तो नहीं आई है। योनवू छुपाता है और कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी हैसोल उसका हाथ पकड़ती है और दिखा के कहती है, तुम अपना चोट क्यों छुपा रहे हो, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बाकी के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो कहते हैं तुम लोग को नर्सिंग रूम में चले जाना चाहिए, ये अच्छा होगा। तो योनवू और हैसोल नर्सिंग रूम की तरफ जाने लगते हैं। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है नर्सिंग रूम का सीन। जो नर्सिंग रूम के टीचर होते हैं वो कहते हैं कि यार ये स्पोर्ट्स सीजन में बच्चों को बहुत ज्यादा चोटें लगती हैं, तुम लोग अपना नाम लिख दो और अपना क्लास और तुम लोग जा सकते हो। योनवू अपने हाथ से लिखने की कोशिश करता है पर वो लिख नहीं पाता है। तो हैसोल उसके हाथ से पेन छीन के कहती है, तो मैं लिख देती हूँ। लेकिन अगर हम कंपेयर करें हैसोल और योनवू के चोट में तो योनवू को कम चोट लगी होती है। हैसोल को उससे बहुत ही ज्यादा चोट लगी है लेकिन वो लिख पाती है। योनवू हैसोल को पेन देते समय कहता है सॉरी, और अपने मन में वो सोचने लगता है कि मैं किसी चीज में अच्छा नहीं हूँ, हैसोल को मेरी वजह से चोट लग गई, मुझे हैसोल को बता देना चाहिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा। और वैसे भी वो भी मेरे जैसे किसी साथ पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेगी। तो वो हिम्मत जुटा कहता है कि हैसोल मुझे माफ कर दो, मुझे लगता है ये अच्छा होगा। अभी वो इतना कहता है तभी हैसोल कहती है, अरे तुम चिंता मत करो, तुमने कहा था कि ये तुम्हारा पहली बार है थ्री लेग रेस में पार्टिसिपेट करना, मैं भी पिछले साल बहुत ही खराब प्लेयर थी। इतना सुन के योनवू कहता है कि पिछले साल, अपने मन में कहता है वैसे वो, पिछले साल तुम जिनवू के साथ पार्टिसिपेट की थी थ्री लेग रेस में और तुम दोनों ने फर्स्ट प्राइज जीता था, और मेरे साथ पहले दिन की प्रैक्टिस में तुम्हें चोट लग गई है, मैं कितना पथेटिक हूँ। हैसोल योनवू से कहती है, अरे तुम अपने आप को इतना डाउन मत फील करो, अभी हमारे पास एक हफ्ता है प्रैक्टिस के लिए, चलो चलते हैं, लंच टाइम खत्म होने वाला है जल्दी। तो योनवू कहता है ठीक है। योनवू अपने मन में कहता है मुझे उसे बता देना चाहिए था पर मैं नहीं बता पाया, लेकिन मैं सच बोलूं तो मैं चाहता हूँ हैसोल के साथ पहला प्राइज जीतना थ्री लेग रेस में ही। हाँ मैं जानता हूँ कि ये वाहियात साउंड कर रहा है लेकिन मैं चाहता था। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जूनियर। योनवू तुम्हारे हाथ पे चोट कैसे लग गया। योनवू कहता है कि ये बस एक छोटा सा स्क्रैच है, प्रैक्टिस के दौरान मेरे को लग गया। जूनियर फिर भी पूछता है तुम ठीक तो हो ना। योनवू कहता है हाँ मैं ठीक हूँ मेरे भाई। वैसे जूनियर क्या तुम मेरी मदद कर दोगे थ्री लेग रेस में प्रैक्टिसिंग के लिए। योनवू कहता है। उसके जवाब में जूनियर कहता है प्रैक्टिस। तो योनवू कहता है हाँ मैं चाहता हूँ अपना बेस्ट देना और मैं जानता हूँ कि तुम स्पोर्ट्स में अच्छे हो, तो मैंने सोचा मैं तुमसे पूछ लूं। जूनियर अपने मन में सोचता है वैसे तो ये स्पोर्ट्स में इतना रुचि नहीं दिखाता है, मैं सरप्राइज हुई मेरी मदद मांग रहा है, मैं तो सोच रहा था कहीं ये पहले ही दिन अपना हार ना मान ले, कहीं ये हैसोल की वजह से तो नहीं हो रहा है। तो जूनियर कहता है हाँ भाई क्यों नहीं, बस ये बात है कि मैं स्कूल के बाद तो नहीं करा पाऊंगा तेरी प्रैक्टिस, कि मेरी रिले रेस की प्रैक्टिस है स्कूल के बाद, तो क्यों ना हम लोग शाम से प्रैक्टिस स्टार्ट करें तेरी। तभी पीछे से आता है जिनवू और कहता है हाय योनवू, मैंने सुना है तुम हैसोल के साथ थ्री लेग रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो अपना जूनियर कहता है हाँ कोई दिक्कत है क्या। लेकिन योनवू कहता है कि हाँ तुम भी पार्टिसिपेट कर रहे हो क्या उस इवेंट में। जिनवू कहता है अरे नहीं यार, कोई भी लड़की मेरी हाइट की नहीं है। तो वो जूनियर को देख के कहता है कि सो इसलिए मैं सिर्फ रिले रेस पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तुम्हें पता तो है ना कि हम साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं आज के लिए। तो जूनियर कहता है रुको क्या तुम क्लास 6 के हो। जिनवू कहता है हाँ। जिनवू कहता है चलो तब बाद में मिलते हैं। और सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है रात का सीन। वैसे तो इन सभी ने कहा था कि हम लोग शाम को प्रैक्टिस करेंगे लेकिन हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वाह, लगता है इनकी डिक्शनरी में शाम का मतलब रात होता है। जूनियर कहता है कि मैं तो सरप्राइज हो गया था जिनवू की स्पीड देख के, मैं सोच रहा था कि कहीं वो ट्रैक क्लब या फिर फील्ड क्लब में होता। तो योनवू कहता है कि अगर वो होता ना तो वो कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं कर पाता। और वो जूनियर से पूछता है तुम्हारी घुटने ठीक तो है ना। तो जूनियर कहता है हाँ इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। जूनियर कहता है कि बहुत ही ज्यादा आज गर्मी है, मैं जानता हूँ कि इतनी गर्मी नहीं है लेकिन मुझे अभी से लग रहा है कि गर्मी बहुत ज्यादा शुरू हो गई है। तो योनवू कहता है कि मुझे अभी थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही है। तो उसको जूनियर कहता है कि अरे टेंशन मत ले भाई, तू भी पसीने से नहाने वाला एक्सरसाइज तो शुरू कर। शुरू करें, जूनियर पूछता है। और हमें दिखाया जाता है 5 मिनट बाद का सीन। जूनियर कह रहा होता है योनवू से भाई तुझे एक्सरसाइज करने की बहुत जरूरत है। हम लोग जैसा देख सकते हैं योनवू की हालत हो चुकी है खराब 5 मिनट में। वो कह रहा होता है मुझे एक ब्रेक चाहिए। योनवू पूछता है जूनियर तुझे लगता है मैं कर पाऊंगा। मैं बहुत कम ही चीजें कर पाऊंगा, अगर मैं प्रैक्टिस भी करने लगूं दौड़ने की तभी भी। ऊपर से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझसे बहुत अच्छे हैं दौड़ने में, और उससे बुरा हैसोल को आज मेरी वजह से चोट लग गई। तो जूनियर कहता है भाई रुक जा, हैसोल वो थी जिसने कहा था कि तू अगर आज से प्रैक्टिस भी करता है तो तू कर पाएगा, और मुझे नहीं लगता वो किसी और के साथ पेयर अप होना चाहती है तेरे सिवा। और हाँ अगर तेरी वजह से उसे चोट लगी है तो तू अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भाई।
भाग मत, तू उसका साथ दे। तो ये बकवास खत्म कर और चल एक और राउंड मारते हैं लोग। मुझे लगता है कि तेरे अंदर मोटिवेशन की कमी है। क्यों ना हम तेरे लिए छोटे छोटे गोल से स्टार्ट करें रखना। तेरा पहला गोल ये होगा कि तू भागे ना, मेरा मतलब गिव अप ना कर दे। तो योनवू खड़ा होके कहता है मैं पहला प्राइज जीतूंगा 3 लेग रेस में। अरे वाह, तेरे अंदर कुछ आ गया क्या मेरे भाई? हाँ, ये तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है तेरे लिए। तो जोश जोश में जुन्यूक कह देता है कि चल अब हम लोग 3 लैप मारेंगे, मेरा मतलब 3 राउंड मारेंगे। तो बेचारा योनवू कह देता है हाँ हाँ। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, वो दोनों बस स्टैंड पे होते हैं। योनवू आता है और कहता है जुन्यूक मेरा बहुत ही ज्यादा मसल दर्द कर रहा है। तो जुन्यूक कहता है तुम्हारा भी? वो कहता है हाँ, क्या तुम्हारा भी? तो जुन्यूक कहता है हाँ मेरा भी दर्द कर रहा है। फिर सीन चेंज होता है और उन लोग की प्रैक्टिस का समय दिखाया जाता है। कोई योनवू से कहता है कि तुम आज गिरे नहीं योनवू, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी तुम बहुत पीछे थे सबसे। तो हैसोल कहती है कल से इसने बहुत ही ज्यादा बेहतर किया है, क्या हम लोग एक और राउंड दौड़े क्लास में जाने से पहले? हैसोल योनवू से पूछती है। तो योनवू कहता है हाँ, और वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं। योनवू अपने मन में सोचता है कि पहली बार है मैं अपने स्पोर्ट्स डे को इतना सीरियस ले रहा हूँ। और सीन चेंज करके हमें दिखाया जाता है स्पोर्ट्स डे के एक दिन पहले का दिन। योनवू अपने बिस्तर पे रहता है और वो कहता है अरे यार मैं फंस गया। और हाँ भाइयों, यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 7 हो जाता है खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जैसे कि मेरे को कमेंट आया था कि मैं थोड़ी फीमेल वॉइस का ध्यान दूं, तो मैंने फीमेल वॉइस का ध्यान दिया है। अगर आपको पसंद ना आए भाई तो वापस से मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं।